साथ नहीं ना तो बताऊंगी मैं चल को बोलती हूँ अगर तुम मेरी सही नहीं आई मैं तुम्हारी डिलीट कर दूँ। ये आना चाहिए दो एंगल से, नीचे जाओ। तस्वीर नजर ना आए ना जब तक छोड़ना मत कैमरा। ये आ रहा है इम्पोर्टेंट ये एक्सोटिक वैरायटी है, ये होती इसी कलर की है। अच्छा हाँ हाँ, ये आपकी देसी वैरायटी है जो देसी मिर्च होती है ना, ये देसी मिर्च है। लेकिन ये देख रहे हैं हम इसमें कोकोपीट में ये कार्ड लेकिन आपको वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? ठीक है। कैसे खैरियत से? मिल गई थी आपको वीडियो? हाँ वीडियो मिल गई थी। शुक्र शुक्र अल्लाह का। आप खैरियत? आप लेट हैं?
लेट है। इजाजत नहीं मिली हमें से। मेरी और भी इजाजत आटा ये 14 आटों को मिला के ये आटा बनाया है। इसका प्रोडक्ट अद्दो क्या किलो है? 100 रुपये किलो। फिनिश प्रोडक्ट इसके दराज में 60% है आटा, जो आटा, बाकी 40% जो है वो ये आटे ही मुफ्त जो यहाँ पे हम मुफ्त वो अस्सलामुअलैकुम। फ्री है, तो वो ग्लूटेन कंटेंट कम हो जाता है। और आप इसकी रोटी इसकी खाएं या और दूसरे आटे की खाएं तो ये हैवीनेस फील नहीं है। इसकी ये साइंस है, ये बात इस मेले की तो प्रॉपर हम बनाएंगे, पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। ये तो मैं थोड़ा लाइव कर रहा हूँ, उसके बाद इसकी डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर बनेगी। नहीं, मैं किसी वजह से पहन के आया। प्रोमिनेंट नज़र आता है ना बंदा। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे आप क्या लाए हैं हमारे लिए? सर सरसों को साग है, ठीक है। यही केक का बनी हुई है, घर की इधर की बनी हुई है जी, घर की। और इसमें साथ मक्खन भी है। अच्छा, मैं पूछ रहा था नेटवर्क भाई, मक्खन भी होगा ना? मक्खन भी है, असली वाला है। वो बेसन की रोटी है साथ। यही वाला है क्या? मतलब पूरा ट्रेडिशनल मकई की रोटी नहीं कर सके, बाजरे की रोटी नहीं कर सके, चलो बेसन की लिए है। बेसन की है, नान है, दूध वाली रोटी बाजरे है। वाले उसकी नहीं है, मकई की मकई की वो जरा आप ले चले नेक्स्ट टाइम। वो डबल है ना। आज इसी सीड से, इसकी सीड से अगर आप दोबारा प्लांट उगाएंगे, यही प्लांट है, हाइब्रिड में नहीं मिलेगा आपको। हाइब्रिड में या तो पादप पे जाता है, मदर पे जाता है। ये नई वैरायटी है, इसी का अर्बन फॉरेस्ट जाते हैं। नहीं भाई मेरा ले ले वो झांझे बुद्धर बुला रहे हैं। सर ये एक्जॉटिक वैरायटी है, मार्केट वैरायटी है। और ये जो है बेसिकली एक्जॉटिक वैरायटी मिल जाते हैं सर। ये rareseeds.com है, अमेरिकन वेबसाइट है। कार्ड है उसका? नहीं, कार्ड तो हमारा है। अच्छा, आपका है। आपके पास होता है? जी, हमारे बीज हमारे पास होते हैं, हम फ्री देते हैं, मतलब हम सेल नहीं करते। तो वो कहाँ से मिलेंगे? सर आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप किसी को भिजवा के हमसे सीड्स ले सकते हैं। ये मेरे पास लैंड है गुजरांवाला में, जी वहाँ हो जाएगा? सर, कहीं भी हो जाएगा, अगर उसका सीज़न होगा तो हो जाएगा। अगर आउट ऑफ सीज़न करना है तो आपने एक पूरा शेड बनाना पड़ता है, जो कि कंट्रोल शेड होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये कंट्रोल शेड है। इसमें हम पूरा प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करते हैं, और इस कंट्रोल शेड में ही हम फिर पूरा साल जो है वो आपके प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। बाकी तो खत्म हो जाएगी, ये तो सस्ता तरीका आ गया।
सर अब ये है उसमें पानी की 99% आपका पानी बचता है, उसमें 99% आपका न्यूट्रिएंट बचता है, क्योंकि ये जितना भी पौधे ने प्लांट्स ने लेने होता है पानी वो लेते हैं और वापसी सारा जो आके घूम के टैंक के अंदर। तो इसमें कन्वेंशनल में तो आपने फ्लड कर दिया, पानी 95% ड्रेन हो जाता है, 5% पौधा उठाता है। ठीक है, है उसकी नाम और अवेलेबिलिटी, सॉरी जो केमिकल डालते हैं पानी में सब अवेलेबल, वही जो केमिकल्स आपको प्लांट्स लेता है वही हम प्लांट्स को देते हैं, जो जमीन से उठाता है। तो बहुत सारी चीजें शॉप पे या कहाँ है, कहाँ से मिलेगा? सर ये हमारे पास ऑर्गेनिक बात करें तो ऑर्गेनिक में तो खाद और सर USDA ने इसको ऑर्गेनिक कह दिया है। ये काफी नहीं, आप हंस लें, आप पे पाबंदी नहीं है, लेकिन जो बात है जो ऑर्गेनिक में सर आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ USDA ने ये 20 दुनिया में 2 डिकेड से चल रही है बहस, अब जाके उन्होंने अप्रूव कर दिया, क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? हम सब इनऑर्गेनिक का मतलब कि जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए या एनवायरनमेंट के लिए डैमेज करे। ठीक है, ये डिबेट हुई है बहुत बड़ी है, मैं और आप नहीं कर रहे हैं, ये डिबेट वो ही है। इसीलिए जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को दिए जा रहे हैं, आप भले वो केमिकल के हैं या न्यूट्रिएंट्स के हैं, जो दिए जा रहे हैं वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए खराब नहीं है, ना ही एनवायरनमेंट के लिए। इसीलिए उन्होंने USDA वालों ने अब इसको ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर दिया है, ये मैं और आप नहीं कर रहे हैं। और दुनिया में वाइड अथॉरिटी है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन वाली USDA। जी बिल्कुल, उसके अलावा दुनिया में कोई अथॉरिटी नहीं है कि जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करे। जिसको वो नहीं, आप अब ये कह रहे हैं मर्जी, वहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च, हम और आप तो कुछ भी नहीं उनके आगे। नहीं जो देखें प्रोफेसर जिन्होंने अपनी जिंदगी सर्व कर दी इसी रिसर्च के अंदर। है नहीं, आपने कहा ना डिकेड 20 साल बाद उनके सर में बोला गया, बहस चल रही है ना, जैसे आप और मैं बहस कर रहे हैं। जर्नल जो कि ओपिनियन या लोगों का अपना जो कि था, वो अभी तक जो कि कंसेप्ट है वो यही है कि जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन जहाँ पे आपकी ज़्यादा हो रहा है वो चीज़ ऑर्गेनिक के अंदर नहीं आती, जो कि एक जनरल पब्लिक का जो कि बेसिकली उन्होंने उसमें होता है कि कुछ हार्मफुल कुछ केमिकल या ऐसी कुछ चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी जो कि सेहत उसके लिए बजट तो डेफिनेटली उसके ऊपर ये सबसे बड़ी बात है, इसमें पेस्टिसाइड्स फ्री है, हीट फ्री है, इसमें आपके सॉइल में आके अंडे बच्चे देते हैं, जो भी आपके यहाँ तो सॉइल ही नहीं होती है, तो इसलिए इनकी जो पॉपुलेशन है वो तो होती ही नहीं है। तो ये सब चीजें होती हैं, पेस्टिसाइड्स फ्री है। जी जी, पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं होती ना। इसी वजह से उसको पेस्टिसाइड्स का ऑर्गेनिक जो रूम है वो अपना जो जहाँ करते हैं अपनी जो करते हैं वो सारी सॉइल के अंदर ही कर रहे होते हैं। बेसिकली जब सॉइल ही नहीं है तो वो करेंगे। बेसिकली जो भी क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उसको रेडीली अवेलेबल होते हैं। हाइब्रिड जो कि बीज होते हैं, जो सीड्स हैं, उसको आप कहाँ किस चीज़ में फॉल करेंगे? दैट इज नॉट ऑर्गेनिक। नहीं, हाइब्रिड तो ऑर्गेनिक नहीं है, वो तो क्रॉस है। दे आर आल्सो लाइक लूजिंग देयर टेस्ट एज वेल। वो हाइब्रिड के अंदर वो चीज़, ये rareseeds.com है, अमेरिकन वेबसाइट है, वो अभी से नहीं तकरीबन 30 साल पुरानी वेबसाइट है। वो सिर्फ ऑर्गेनिक और हेirloom सीड्स पे ही जो है वो डील करते हैं। भाई उनके पास F1 हाइब्रिड सीड्स यही नहीं है, इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर आपके यू विल सी मल्टीपल कलर जो कि आप जनरली आपको नजर नहीं आएंगे। ये रेडिश भी ऑर्गेनिक है, आप समझ रहे हैं कि ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनिक है। ये तो आप तो मल्टीपल 3-4 लगी हुई, वरना अगर ये होती तो और बहुत बड़ी होती और बहुत सारी, क्योंकि जगह नहीं मिल रही तो इसलिए ओवरलैप हो गई। और इसका ये जो इसमें कंपोस्ट डाला हुआ ये कंपोस्ट नहीं है, ये कोकोपीट है, इनर्ट मीडियम है। कोकोपीट है, कोकोपीट इसलिए दिया हुआ है कि इसकी जड़ों को मतलब थोड़ी सी ना ये रुकने के लिए, खड़ा अपने स्टैंड करने के लिए उसको कुछ जगह चाहिए। जो आपका रिजल्ट चेंज आ रहा है, there are two factors that you चलिए, can थैंक यू सो मच। and the other one is खालिद सर otherwise ऑफ ग्रेड के लोगों को देखता था, बीज हम देते हैं, लेकिन एक मुझे सांप नजर आए थे और एक मुझे सांप नजर आए। ये हमारे पास हेirloom सीड्स होते हैं, ऑर्गेनिक सीड्स। फैमिली आपके समझना चाहे, सीखना चाहे तो सब सिखाएंगे, फ्री में फिलहाल सिखाएंगे। इसमें आप चलिएगा, ये होम ग्रोवर्स के लिए ये बेसिकली अच्छा हमने घर पे थोड़ा बहुत किया है। उस वजह से हमने तो धनिया इस तरह की चीजें सब हो जाता है। बता देना किस मौसम में क्या और कैसे सब चीजें इसमें मिल जाएंगी सर। आप कॉल करेंगे
वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और अगर वेबसाइट पे नहीं मिलती तो इनको कॉल करके आप कमर्शियल अगर आपने करना है तो फिर वो उसका अलग है, कमर्शियल होम ग्रोवर्स के लिए। अब मेरा एक क्वेश्चन है, देखिए आप कह रहे हैं कि मैं आपने इसके लिए अलग से न्यूट्रिएंट्स मंगाए वो यूज किए, तो अगर कोई सेल्फ सफिशिएंसी मंगाए नहीं बनाए, अच्छा वो कह रहे थे मंगवाए हैं, वो कह सकते कह रहे अमेरिका से मंगवाया मैंने। नहीं, रॉ मटेरियल्स तो आपका आता है पूरे पाकिस्तान में, जितने भी एंग्रो बैठे हुए, आपका फातिमा बैठे हुए, वो लोग रॉ मटेरियल्स मंगाते हैं मैम, खुद तो नहीं बनाते ना। नहीं, अगर कोई अपना घर पे करना चाह रहा घर है पे तो करना चाहे क्या तो करे? देखिए वो तो भी नहीं बाहर से मंगवाएगा या घर पे चलने के लिए भी हमें आप कोई ना कोई चीज तो यूज करते हैं ना। ऑब्वियसली मिट्टी सादी मिट्टी तो नहीं चाहिए, तो वही चीज यही है। देखिए ऑर्गेनिक में क्या होता है, मिट्टी में अगर आप खाद डालते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव होते हैं, उसके बाद जाके वो काबिल होते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर सके, ठीक है ना। वो बड़ा पूरा प्रोसेस है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, वो रेडिली अवेलेबल है वही चीज जो कि उनको चाहिए प्लांट्स को। हमें पता है मूली को क्या देना है, मिर्ची को क्या देना है, उसको क्या देना है, इस सब चीज़ जो चीज़ हमने लगाई है जो है वो इतना वीट ग्रास इससे भी बल्कि ज्यादा हाइड्रोपोनिक से ग्रो कर लिया, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही हूँ, लाइक मैं हाइड्रोपोनिक के थ्रू अगर चिलीज लगाना चाह रही हूँ तो मैं उसमें क्या क्या चीजें ऐसे ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वीट ग्रास के लिए कुछ भी नहीं ऐड किया, सिंपली इसको हाइड्रोपोनिक के थ्रू। हाइड्रोपोनिक में देखिए वीट ग्रास जो है ना, वो अगर आप कैटल फार्मिंग के हवाले से बॉर्डर की बात कर रही हैं तो उसमें इतना बड़ा ग्रो नहीं करते, उसमें सिर्फ 3 इंच तक होता है। लेकिन मैंने जब स्प्रेड करते हैं ना, क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत है कि जब बीज बनता है तो उसमें उसकी पूरी ताकत होती है उसकी सीडलिंग के लिए, ठीक है। वो पूरे ऐसा नहीं है कि 10 फुट तक बन जाए तो आप वो सीड पे ही ताकत पूरी भरी हुई है। जब और वीट ग्रास निकलता है और स्प्लिट होता है, उसका मुंह 3 इंच के बाद, वो फुल न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उस टाइम आपने उसको कैटल को देना होता है वो फोडर निकाल के, ठीक है। लोग क्या कहते हैं कि जी कहते हैं हम 1 kg से 10 किलो निकालते हैं, तो 10 किलो इतना बड़ा हो जाए फायदा नहीं है, पानी हो जाता है वो कैटल को भी फायदा नहीं है। सही बात। तो वो फायदा जब होगा और वो पानी से ही होता है, उसके लिए कोई न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरत ने उसके अंदर खुद ताकत रखी हुई है सीड के अंदर, और वो जब तक वो इतना बड़ा होता है 3 इंच तक, जब वो पूरा आप उसको हार्वेस्ट करके कैटल को देते हैं, और वो फिर जो साल में तैयार होने वाला होता है कुछ 8 महीने में तैयार हो जाता है कैटल। ये है सारा। लेकिन लोग अपना वजन की खातिर जो है, वजन बढ़ाने के लिए कि वो 1 kg से 10 kg हम निकाल ज्यादा नहीं लगाना पड़े, फायदा नहीं है ना। वो तो पानी हो जाए, आप 50 kg बना ले, फायदा क्या, हम नहीं काटे नहीं दें, तो इतनी बड़ी बड़ी मीट हो जाएगी, वो पानी है, वो कुछ भी नहीं है उसके अंदर, न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा साइंस है समझने की। मुझे ये बताएं कि हम अगर करना चाहें तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, मुझे ये बताना चाहिए। अगर लाइक मैं अपने घर पर देखिए करना कोई चाहती भी हूँ, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट आप यूज करें, ठीक है, जिसमें आपके तमाम मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें एक आप एलिमेंट देख लीजिएगा, उसमें नाइट्रोजन हो जो हो यूरिकल फॉर्म में ना हो, यूरिक फॉर्म में ना हो, ठीक है, मोनिकल हो बहुत कम, नाइट्रेट फॉर्म ज़्यादा, बस सिर्फ ये रख लीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। लेकिन तमाम एलिमेंट्स जो ये जो आपने ये जो न्यूट्रिएंट्स आपने बताए हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल है, इन न्यूट्रिएंट्स का नाम क्या है? एक आम अगर आम बंदा है, आप कोई भी यूज कर लें, क्या 5 कर लें, 20-20-20 यूज कर लें, 19-19-19, लेकिन जब कमर्शियल लेवल पे जाते हैं तो हम बाकायदा एक फॉर्मुलेशन बना के तैयार करके देते हैं, ठीक है। लेकिन घर के लिए, होम ग्रोवर्स के लिए बेहतर ये है कि आप वो जो आपको मार्केट की कौन सी शॉप से ये मिलते हैं ये न्यूट्रिएंट्स? ये बहुत आम है, MTS है, गार्डनिंग, आपको ये जो पार्क जो अब नया मार्क जिसका नाम लगती है कश्मीर पार्क के फौजी पार्क के सामने, पुराने सब्जी मंडी वाले पार्क के सामने, अपोजिट सामने जो वहाँ पे MTS गार्डनिंग है, नवेद होंगे वहाँ पे, ठीक है, अच्छे हैं, उनके पास सारा। अच्छा, जहाँ पे हमारे पेस्टिसाइड के केमिकल मिलते हैं उन्हीं दुकानों पे आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। और इसमें मजे की बात है आपको पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, ठीक है, केमिकल्स की, स्प्रे की किसी की ठीक जरूरत है। नहीं है। वो अगर वहाँ पे आपको कोई चीज़ अगर बेचना चाहें अपनी मार्केटिंग स्किल के तहत, तो वो आपने नहीं लेनी, आपने खाली अपने न्यूट्रिएंट्स लेने। हाइड्रोपोनिक्स में इसकी जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हाइड्रोपोनिक को फ्रॉम द स्टार्ट बिगनिंग सीखना चाहता है तो कोई ऐसी मैम ये हमारा वेबसाइट है, इसमें आप जी, इसमें ये होम ग्रोवर्स की वेबसाइट है हमारी, तो उसमें कुछ कोई ऐसी वीडियोस हैं जिससे आपको पता चलेगा? जी, उसमें पूरी एक यूट्यूब पूरा चैनल है हमारा, उसमें आपको तमाम सारी मालूमात। आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दें। पाकिस्तान हाइड्रोपोनिक्स के नाम से है, और उस जी गुलिस्तान जौहर में हमारा R&D है, ग्रीन हाउस है बेसिकली, वो हम रिसर्च करते हैं डिफरेंट सीड्स पे जो है रिपोर्ट करके। ये बेसिकली हेirloom सीड्स हैं, हाइब्रिड सीड्स नहीं है ये,
कि मतलब आप इसकी सीड से अगर आप ग्रो करेंगे तो आपको यही प्लांट मिलेगा। क्या फर्क है एयरलूम देखिए हाइब्रिड जो होता है मतलब इसका आप देसी कह लें, देसी इसका आप देसी कह लें। बट थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर मैं आपको दीजिए कि क्या explain कर फर्क देता हूं, है देखिए और क्या डिसएडवांटेजेस हैं नहीं और क्या एडवांटेज advantages देखिए हैं? एडवांटेज अब आजकल जितनी भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं इवन पाकिस्तान में भी, इवन आप कहीं भी चले जाए बाहर वगैरह, वो हाइब्रिड यूज़ कर रहे हैं। अच्छा हाइब्रिड क्या होता है, दो बेस्ट हेयरलूम वैरायटीज़ को, जिसको आप देसी वैरायटीज़ कह लें, उसको क्रॉस किया जाता है। ठीक है, मेल फ्लावर्स को फीमेल फ्लावर से या स्टिग्मा को पिस्टल से बनाते हैं। जैसे अब ये है, ये इसमें मेल फीमेल फ्लावर में एक ही होता है, उसमें अलग अलग मेल और फीमेल फ्लावर नहीं होते, उसमें पिस्टल और स्टिग्मा एक ही होता है। ठीक है, तो अब दो वैरायटीज़ को क्रॉस करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक वैरायटी क्रिएट करते हैं। वो वैरायटी जो है उसमें दोनों खुसूसियात आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे इसका कलर और इसका साइज, एक बात क्या एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो वो हाइब्रिड बनती है। और उसमें प्लस क्या देखा जाता है कि एक हाइब्रिड वैरायटी, एक ऑर्गेनिक या एक देसी वैरायटी जिसमें सकत ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा देती हो, एक वैरायटी जिसमें डिजीज़ को ज़्यादा सहने की मतलब इस्तिताअत हो। ठीक है, उन दोनों को क्रॉस किया जाता है ताकि ये दोनों खुसूसियात एक में हमें मिल जाए। तो इस तरह से हाइब्रिड बनती है बेसिकली ये। और कमर्शियल हाइब्रिड कमर्शियल लेवल पे काम होता है। कमर्शियल में आपको कोई ये नहीं मिलेगा आपको कि देसी, सब कमर्शियल हाइब्रिड ही होता है। पाकिस्तान में पूरी दुनिया में कमर्शियल लेवल पे हाइब्रिड ही यूज हो रही है, कोई भी और देसी नहीं यूज हो रही, क्योंकि ये खुसूसियात, जब जारी बात है दो वाली खुसूसियात एक में पाई जाएंगी तो कोई पागल ही होगा जो यूज करेगा। ठीक है, और उसमें कोई क्या नुकसान इसके नुकसान नहीं है। हाइब्रिड सीड देखिए, जीएमओ सीड जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं वो नुकसानदेह है, वो एक अलग चीज है। वो यहाँ पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक अलाउ नहीं किया गया। हाइब्रिड की है और अभी पाकिस्तान में पूरे न्यूट्रिशन कम हो जाती है हाइब्रिड की, नहीं या न्यूट्रिशन भी हो जाती है। दो ताकतें मिलके एक बन गई ताकत। ठीक है, ठीक तो है। वो अब अगर मेरा मिसाल के तौर पे यार हाइब्रिड सीड से अगर ये ग्रो हुई भी होती, ठीक है, तो इसके सीड से अगर मैं कोई पौधा ग्रो करूंगा तो या तो अपने वो बाप पे जाएगा या माँ पे जाएगा। ठीक है, दोनों खुसूसियात नहीं आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये देसी, जैसे ये है देसी, हाइब्रिड करूंगा उसको तो वो दोनों खुशियात का हामिल होगा। नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, अगर सीड में नहीं आएंगी। हाँ नहीं आएंगी। लेकिन अगर जैसे ये ऑर्गेनिक है, ये देसी है, अगर मैं उसको अभी सीड को ग्रो करूंगा तो उसको जब ये ग्रो होगा पौधा प्लांट, तो उसका फ्रूट बिल्कुल यही मिलेगा। हर दफा हमें हाइब्रिड सीड ही लेना होगा, इसका ये मतलब नहीं। हाँ, हाइब्रिड की सबसे बड़ी नुकसान जो होता है ना कमर्शियल ग्रोवर्स के लिए, कि हर बार उन्होंने जो है ना नया सीड हम उसी सीड से दोबारा प्लांट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यू आर बाउंड के कस्टमर बन गए आप एक दफा। करना चाहें तो करेंगे, ग्रो हो जाएगा, लेकिन वही या तो फादर पे जाएगा या मदर पे जाएगा, दोनों खुसूसियात नहीं मिलेंगी उसको। लेकिन न्यूट्रिशन होगी वही। हाँ, मतलब न्यूट्रिशन तो नहीं कह सकते आप, मतलब उस खुसूसियात कह सकते हैं आप कि या तो फादर की मिलेगी या मदर की मिलेगी, दोनों खुसूसियात नहीं मिलेगी। नहीं, किन्नू की मैं एक मिसाल दूंगा। किन्नू की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो उसके अंदर विटामिन सी है, वो तो वही रहेगा ना, वो विटामिन सी ही रहेगा। उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन रहेगा विटामिन सी, वो विटामिन डी नहीं बनेगा। हाइड्रोपोनिक मैम ये जैसे ये हमारा है, ये इसमें सॉइललेस है, सॉइल की जरूरत नहीं है, इसमें मट्टी नहीं होती, मट्टी के अलावा बाकी इसके अपनी पानी और हाइड्रोपोनिक मींस वर्किंग विद वाटर। ये कोकोपीट में मतलब जड़ें जो है वो आप पानी में डालते हैं। जी, ये देखिए ना, आपका जड़ें पूरे पानी में ही है, ये बंद करके। नहीं, मैंने आपको YouTube पे देखा है जो जी जी जी, टमाटर जड़ें जो है ना न्यूट्रिएंट्स को 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो चाहिए होते हैं पौधे। अब ये पौधे जड़ें अस्सलाम वालेकुम, कैसे? तो आपके फैंसी बर्ड का प्रोजेक्ट कहाँ पहुँचा? बस हमारे फैंसी बर्ड का भी रेडी है। तो हम तो कोशिश कर रहे थे, पिछले इवेंट में हम कोशिश कर रहे थे कि इस इवेंट में हम फैंसी बर्ड भी दिखाएं, लेकिन तो आप लेट हो गए थोड़ा। लाइट का इशू हुआ ना, तो हमारे 5 दिन ज़ाया हो गए। अच्छा, वरना हम यहाँ छोड़ चुके होते। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक को छोड़ देंगे। चले, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगला इवेंट अगर जो यहाँ डिज़ाइन होगा, जो प्लान होगा, उसमें इंशाल्लाह फैंसी बर्ड भी अवेलेबल होंगे। वीक में ही मौजूद होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चल, थैंक यू। हमने तो गाड़ी तक भी बुक की हुई थी, लेकिन वो कलर लाइट की वजह से ये बल्ब के इलाका है, साउथ अफ्रीकन फ्लावर है, बहुत खूबसूरत है। ये आप उसको अपने घर में जो है ना अगले 10-20 साल तक, जब तक आप इसकी केयर करते रहेंगे, ये बच्चे देते रहेंगे। अच्छा, हाँ हाँ,
ये आज आप एक बल्ब लेके जा रहे हो, ये 2-3 साल बाद आप अपनी फैमिली के सब लोगों को एक बल्ब डोनेट कर सकेंगे। ये बच्चे देते हैं। ओके। बड़ी कलर वेरिएशन होती है। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये डिप्रेशन में काम करता है या वैसे कह रहे थे? देखिए, फूल काश करना ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी है, लेकिन दूसरी सूरत में आप अपने घर में जिस तरह आप दूसरों को गुलदस्ते प्रोवाइड करते हैं, किसी बीमार को विजिट करने के लिए जाते हैं तो फूल लेके जाते हैं, आप पूरा गमला भी तो दे सकते हैं ना, जिसमें लाइव पौधा है। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है जो इंसान को लाजिमन जो है ना। गमला दे नहीं सकते, गमला मार सकते हैं। एग्जैक्टली। ये देखा प्लास्टिक क्या बचा तो ये है कि, लेकिन एक चीज़ बताइए मुझे कि हम कन्वेंशनली मिट्टी के और वो यूज़ करते हैं गमले, वो वही ठीक है। ये प्लास्टिक वाले जो हैं वही ठीक है, वही ठीक है ना? वो मिट्टी के जो गमले हैं ना, उसमें मॉइस्चर रिटेन करने का उसकी सलाहियत ज़्यादा होती ज़्यादा होती है उसके अंदर। है। इसमें जो है ना वो कम होता है। ये ऐसी सूरत में है, उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फॉर द मतलब उस पर्पज़ के लिए आप ये वो यूज़ कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ला के रखा है। किसी को सॉइल में ही डायरेक्ट लगाएंगे, जो है ना वो राइट। सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ। अगर आप ऐसे करें ना तो प्लास्टिक में लगाएं, लेकिन आप इसके अंदर प्लास्टिक को करें, होल कर दो, प्लास्टिक के गमले 2-3 इधर कर दें, 3 होल कर दो क्योंकि उसके अंदर। एयर पास हो। इनमें एयर पास जो होती है ना तो जड़ें खराब हो जाती हैं तो पौधा सूख जाता है। एक्स्ट्रा वाटर भी निकल जी, जो एक्स्ट्रा वाटर वो निकल जाएगा। लेकिन इसकी अपनी प्लास्टिक की जो अपनी केमिकल्स होते हैं वो उस सॉइल का हिस्सा नहीं बन जाते एक टाइम पे आके, मतलब उस सॉइल का या उस प्लांट का या जिसके भी हम वैसे यूज़ वो करते हमें हैं। उससे कंसर्न नहीं है। अच्छा। हमें कंसर्न है कि हमारा पौधा जो अंदर मौजूद है, ये प्लास्टिक के पोर्ट से ना पतले होते हैं, वो मौसमी तगय्युर को पूरी ओके, इफेक्ट हो जाता है। अब मिट्टी के गमले इस्तेमाल करेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग, वो लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा सूटेबल है। ये तो उन्होंने बर्तन भी इस्तेमाल करते हैं ना, वो ठंडे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सेम उसका इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ उन्होंने बहुत सारी वैरायटीज अम्ब्रेलास के हैं, और ये और भी बहुत सारे क्रीनम जो है ना, क्रीनम नहीं शायद नहीं है, ये है वो साउथ अफ्रीकन कह रहे ना ये। हाँ देखिए इसके अलग अलग जो है ना, जैसे ये है, हाँ ये थोड़ा सा इस टाइप का है। भाई मेरे करोड़ों की बिजनेस की पहली इन्वेस्टमेंट वो पुदीना, ये मैंने लगाया था, इसमें 80,000 प्रॉफिट हो रहा है। ये इसका पर एकड़ 80,000 रुपये कमाया था मैंने। बांटने के लिए होता है, मारने के लिए कर दो उसमें, मेंस कर दो। अस्सलाम वालेकुम। अयाज भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? आप अपने बताइएगा तासुरात इस इवेंट के हवाले से। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इवेंट है और बहुत खूबसूरत तरीके से इस इवेंट को मुनज़्ज़म किया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑर्गेनिक चीज़ों के स्टॉल लगाए गए हैं, यहाँ पर फूलों के स्टॉल है, वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोस्ट है और ऑर्गेनिक। आपने पूरे एरिया को विज़िट किया है या भी नहीं किया? मैं पिछली दफ़ा आया था, यहाँ पे विज़िट कर चुका हूँ सारा एरिया। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एरिया को मैनेज किया हुआ है, पानी निकालते हैं, स्टोर करते हैं, एक पूल बनाया हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है यहाँ कराची के लोगों के लिए? उनको यहाँ आना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए, इन चीज़ों को फॉलो करते हुए घरों में अपना इस किस्म की चीज़ें उगानी चाहिए, नहीं उगानी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर वो करेंगे तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो ये जो खुराक है सारी ऑर्गेनिक है, इधर जो तैयार हो रही है, स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, खादों का इस्तेमाल नहीं है। तो ऑर्गेनिक चीज़ें इंसान की सेहत में इजाफा करती हैं, उनको एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ ले जाती हैं। और जो दूसरी चीज़ें हैं बाज़ार से मिलती हैं, उनमें खादें हैं, दवाई वगैरह है, स्प्रेज हैं, तो वो कमर्शियल लेवल पे जितनी भी हमारी सब्जियां उगती हैं, वेजिटेबल्स उगती हैं, ज़ाहिर है वो कमर्शियल लेवल पे कम वक्त में उसको ग्रूम करना होता है, उन्होंने उससे पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, खादें यूज़ करते हैं। अगर हर आदमी अपने घर में ये वैसे काम घर में किया जा सकता है, अपने घर की सब्ज़ी तो मतलब उगाई जा सकती है इस तरीके से।
तो अगर किसी के पास 1 मरला 2 मरला 3 मरला का प्लाट है तो उस पर भी वो कर सकता है। ठीक है, अगर बैकयार्ड गार्डन में भी कर सकता है, जो अपने घर के पीछे की तरफ गैलरी है या कोई ओपन एरिया है, पार्किंग एरिया, उसके साइडों पे घर के बाद जो क्यारी होती है उसको भी किया जा सकता है। बिल्कुल कर सकता है, दीवारों पे अगर वो कीलें ठोककर या कुछ चीज़ें हैं, मतलब वर्टिकल गार्डनिंग की बात कर रहे हैं। अब गैलरी में हैंग कर दें बॉटल्स के अंदर लगा के। अभी यहाँ पे हाइड्रोपोनिक वाला तरीका है, उस पर काम कर सकते हैं छोटे पैमाने पर, तो उनको फ़ायदा होगा, ज़्यादा सेहत में बेहतरी आएगी। और यहाँ पर आना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं आपको ले जाऊंगा जो इन्होंने किचन गार्डनिंग और जो इन्होंने यहाँ पे उगाई हुई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेटेस है, ये लहसुन है, ये सरसों है, ये धनिया है, ये धनिया चल रहा है सारा एक साइड पे सरसों है, ये मेथी है, ये मस्टर्ड सरसों, कंटिन्यू सरसों चल रही है। ये इन्होंने पैड्स बनाए हुए हैं, इसके ऊपर उन्होंने आगे सब्जियां लगानी है। ये एग प्लांट वैरायटी, वाइट वाली वैरायटी है बैगन की। अभी फल नहीं आया हुआ किसी पे। अस्सलाम वालेकुम। ये ब्रोकली है, ये लेटस है, पूरी लाइन जो लगी है ना नजर आ रही है। ये कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, और ये कैबेज, बंद गोभी। ये साइड पे इन्होंने ऑनियन लगाया हुआ है, और मेवाकी फारास्ट साइड के ऊपर अंदर की तरफ वो, और बैक साइड के ऊपर ये नर्सरी है, पाकिस्तान नर्सरी। ये रिसेंटली लाहौर से यहाँ शिफ्ट हुई है, और अभी इस पे पौधों ने अपने कराची के जो एटमॉस्फेयर है उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस पर कोशिश कर रहे हैं इसको दोबारा ज़िंदा करने की। बस दिखा रहे हैं पब्लिक को बहुत सारी चीज़ें।